यह महिला भविष्य देख सकती थी। उसे पता था कि उसे बेचा जाएगा और जिंदगी दुखों से भरी रहेगी। वह नहीं जानती थी कि आदमी उसके विचार सुन सकता है और इसलिए समझा कि उसकी बहन उसे फंसाएगी। शुरुआत में आदमी नहीं मान रहा था, मगर बहन पिता को लेकर भीतर घुसी। महिला छिपी, पर बहन ने उसे घसीट कर बाहर निकाला। पिता ने दंड दिया कि उसने दूसरी फैमिली से विवाह तय होने के बाद भी मिलना गलत किया। बहन ने कहा कि इज्जत बचाने को वह उससे शादी करे, पर पिता ने इनकार कर महिला को उसी क्षण बेचने का आदेश दिया। बहन अंदर से गुस्से में थी। आदमी ने देखा कि सब वैसा हुआ जैसा महिला ने कहा था और शक हुआ कि वह भविष्य देखती है। उसने उसका बचाव किया, कहा कि वह अफवाह फैला सकती है और प्रस्ताव रखा कि उसे पास रखें। पिता मान गया और महिला रुक गई। बड़ी बहन संतुष्ट होकर चली गई। महिला ने धन्यवाद देते हुए कहा कि अगर वह यह सब छिपाएगी तो वह उसे तंग नहीं करेगा और उसने सेवा का वचन दिया। उसका व्यवहार आदमी को और जिज्ञासु कर गया। आदमी उसकी मंशा जानना चाहा, पर जल्द ही पाया कि अब वह उसके विचार नहीं सुन पा रहा। समझ आया कि केवल निकटता में ही वह उसकी मानसिक आवाज सुन सकता है। उसने उसे खींचकर चूम लिया और नजदीकी ने संदेह पुख्ता किया, क्योंकि नजदीकी उसे उसके विचारों तक पहुंचने देती थी। उसने उसे कपड़े पहनाने को कहा। महिला ने सोचा कि आधुनिक व्यक्ति प्राचीन पटका कैसे बांधेगा। उसकी मानसिक शिकायत सुनकर आदमी ने तिरस्कार से देखा और उसे नीचा समझा। उसने कहा कि वह पटका भी नहीं बांध सकती। यह सुनकर महिला ने पटका इतना कसकर बांधा कि वह लगभग घुटन में आ गया, लेकिन अपशब्द सुनते ही उसने जल्दी से उसे ढीला किया। तभी माँ का जेड लटकन गिरा। उसने उठाकर लौटा दिया, मन ही मन याद दिलाते हुए कि यह उसकी माँ की निशानी है और नष्ट नहीं होनी चाहिए। आदमी ने देखा कि वह अर्थ जानती है और क्रोधित होकर उसका गला पकड़कर असली पहचान मांगी। नौकर ने बाहर से आवाज दी और आदमी को पिता के पास बुलाया। महिला को याद आया कि पहले आदमी के पिता ने खलनायक की सलाह मानी थी। जिनसिंग बदलने का धोखा पकड़ा गया, पिता जेल गए, खलनायक ने जायदाद हड़पी और आदमी बेघर हुआ। आदमी ने महसूस किया कि महिला की भविष्यवाणियां सही रहीं और उसे कपड़े बदलकर पिता से मिलने भेजा। पिता ने जिनसिंग का मुद्दा उठाया जैसा महिला ने कहा था। आदमी का विश्वास पक्का हुआ। आदमी ने उसकी मानसिक आवाज सुनी कि बहन का पति जिनसिंग की जगह डैनसेन सुझाएगा ताकि लाभ ले सकें। घटनाएं वैसी ही हुईं और बहन ने पति की तारीफ की। पिता ने आदमी से राय मांगी। उसने विरोध जताया और कहा कि यदि यह योजना पकड़ी गई तो परिवार नष्ट हो जाएगा। महिला ने उसकी सूझबूझ पर मुस्कुराहट की। पिता ने ईमानदारी का पक्ष लिया और बेटी अव दामाद को फटकारा, जिससे बहन कुछ न कर सकी। उस रात आदमी ने घमंड से पूछा कि क्या वह खास तौर पर अच्छा नहीं दिखा। महिला ने उसकी प्रशंसा की। उसने उसे गले लगाकर रक्षक आत्मा घोषित किया, पर महिला जानती थी कि अगली सुबह असली नायिका आएगी और आदमी उसी पर मोहित होगा। निकटता चाहिए तो महिला बीमार होने का बहाना कर बैठी और कपड़े बदलने को कहा। रात में दोनों गर्मी से करवटें बदलते रहे। आदमी जानबूझकर हिलता रहा ताकि महिला उसे पंखा झलाए। विद्रोही महिला ने उंगली काटकर खून उसके चेहरे पर लगाया। सुबह उसके चेहरे पर मच्छर काटने जैसे दाग थे और महिला हंसी, लेकिन आदमी ने उसे चुप कराया। उसने सोचा कि जब असली नायिका आएगी वह नहीं हंसेगी और आदमी ने जांच का निश्चय किया। अगले ही पल असली नायिका आई। केवल महिला जानती थी कि वह दयालु दिखती पर दुष्ट है और वह आदमी की दौलत बरबस करवाकर बहन व बहनोई के साथ पूरे परिवार को मिटाने की साजिश करेगी। तभी वह गाड़ी के नीचे आने ही वाली थी, लेकिन आदमी ने उसे बाहों में खींचकर बचा लिया। यह देखकर महिला क्रोध से भर उठी। उसका गुस्सा प्रबल हुआ और बदले की लालसा भीतर